अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिलाई मशीन की सुई को सही तरह से लगाने का तरीका शेयर करूंगी। तो देखिए, सुई की शेप दो तरह से होती है। एक तरफ से ये चपटी हुई होती है, बिल्कुल फ्लैट शेप होती है उसकी, ये देखिए। और दूसरी तरफ से ये देखिए, अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये राउंड शेप होती है, जहाँ पे इसकी नंबरिंग वगैरह होती है। बाज़ औक़ात इसके ऊपर कलर भी किया होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो आपने ये जो चपटी साइड होती है, देखिए जो चपटी साइड है हमारी, उस तरफ कोई धारी नहीं है, लेकिन ये प्लेन है। और जब हम इसको घुमा के गोल वाली साइड की तरफ लेके जाते हैं सुई को, ये देखिए, जब हम सुई को चपटी साइड से घुमाते हैं इस तरह से, तो ये देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी दो किनारियाँ या धारी सी बनी नज़र आएगी। तो ये जो चपटी साइड होती है, ये हमने जो नीडल गज़ होता है उसके साथ अटैच करके लगानी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नीडल बहुत सी अक़साम की होती हैं। बारीक कपड़ों के लिए मैं हमेशा जो है वो 16 नंबर की सुई इस्तेमाल करती हूँ, और सर्दियों के या मोटे कपड़ों के लिए मैं 18 नंबर की सुई इस्तेमाल करती हूँ। सुइयाँ बहुत सी अक़साम की होती हैं, इस तरह से कलर वाली सुइयाँ भी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इन सब की जो चपटी साइड होती है वो आपने नीडल रॉड के साथ अटैच करनी होती है अंदर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ जो राउंड शेप है वो नज़र आनी चाहिए। तो मैं एक नीडल निकाल के आपको दोबारा से करीब से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, नीडल की ये जो इस तरह से बिल्कुल प्लेन सतह होती है, एक तरफ से राउंड है देखिए, और एक तरफ से प्लेन है। यहाँ पे इस नीडल का नंबर वगैरह लिखा होता है। तो इस साइड पे आपको देखिए छोटी सी ऐसे लकीर सी नज़र आएगी, धार टाइप चीज़ बनी हुई नज़र आएगी। ये बाहर की तरफ आएगी, और ये जो फ्लैट सतह है, बिल्कुल चपटी हुई सतह है, इसको हम गज़ के साथ अंदर की तरफ अटैच करेंगे। ये दिखनी नहीं चाहिए। तो सिलाई मशीन की सुई को पहले निकाल के अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि कौन सी आपने उसकी जो साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है और कौन सी बाहर की तरफ रखनी है। तो ये देखिए, पहले से लगी हुई नीडल को भी मैंने रिमूव कर लिया है। अभी ये देखिए, ये नीडल है। अगर मैं इसको गोल वाली तरफ से अंदर की तरफ लगाने की कोशिश करूँगी तो भी ये लग जाएगी, लेकिन मशीन टाँके भी करेगी, और थोड़ी देर बाद हो सकता है आपकी नीडल खुद ब खुद नीचे गिर जाए या सुई टूट जाए, ठीक है। अभी ये देखिए, चपटी सतह को मैं बाहर की तरफ रख के नीडल को आपके सामने लगाऊंगी तो नीडल रॉड के अंदर लग जाएगी, लेकिन वो सही तरह से इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी, सही तरह से एडजस्ट नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये गलत तरीके से मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको लगा लिया, तो ये लग तो ये जाती है। उसके ऊपर अब जब चुटकी को लगा के टाइट करेंगे क्लैंप को, तो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी साइड पे आपको थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर सही तरह से फिट नहीं हुई। मतलब जिसको हम कहते हैं कि सुई सही बैठी नहीं है, ये उस तरह से बैठ नहीं रही, क्योंकि हमने इसको गोलाई वाली साइड को अंदर की तरफ रखा है, और फ्लैट जो ये चपटी सतह है इसको बाहर की तरफ रखा है, अपनी तरफ। तो अभी हम इसको सही तरीके से लगाएंगे। देखिए, चपटी हुई सतह को अंदर की तरफ आपने गज़ के साथ बिल्कुल अंदर अटैच करना है, और गोलाई पूरी उसकी बाहर की तरफ से दिखे। ये देखिए, अभी ये देखिए, इसके दोनों साइड पे जो गज़ जहाँ पे नीडल हमारी लगी है जाके, उसके दोनों साइड में गज़ के अंदर देखिए किसी किस्म का कोई फासला नज़र नहीं आ रहा। तो नीडल को ऊपर करके फुल मैंने लगाया है। ये देखिए, यहाँ पे दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको नीडल रॉड जो जो जिस जगह पे, जिस गज़ के अंदर आपको नीडल लगती हुई नज़र आती है, ये देखिए, वहाँ पे आपने अंदर की तरफ जो चपटी हुई सतह है, फ्लैट सतह है सुई की, बिल्कुल सीधी है जो, उसको आपने अंदर की तरफ बिल्कुल गज़ के साथ अटैच करना है। इसके बाद ऊपर से गोलाई नज़र आनी चाहिए, और उसके बाद आपने इस चुटकी को लगा के बंद कर देना है। अमूमन क्या होता है कि आप इस चुटकी को उतारे बगैर ही नीडल को लगा देते हैं, तो नीडल सही तरह से नहीं लगती। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ताकि हमारी जो नीडल है वो सिलाई के दौरान खुले नहीं या नीचे गिरे नहीं, टूटे नहीं। नीडल ढीली होने की वजह से भी जब आप सिलाई करते हैं तो मशीन की जो सुई है वो टूट जाती है। तो हमेशा नीडल को सही पोजीशन के साथ, सही तरीके के साथ लगाएं, ताकि आपकी सिलाई में सफाई आए और आपकी मशीन सिलाई के दौरान किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे।